Hello everybody, I hope you all are doing well in your studies. So today I'm gonna tell you how to prepare for SBI clerk mains, my preparation strategy for SBI clerk mains. So सबसे पहले टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले बात करते हैं क्वांट की कि मैं कैसे क्वांट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, रीजनिंग की कैसे, सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन मैं कैसे कर रही हूँ ये बताने जा रही हूँ। और क्या स्ट्रेटजी है मेरी कि कैसे क्योंकि अब ये लास्ट ऑप्शन रह गई है, लास्ट एग्ज़ाम रह गया है। सो वी हैव टू डू वेल इन इट। SBI PO है लेकिन वो तो जानते हैं कि उसका लेवल कैसा आता है। सो पहले इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो क्वांट की प्रिपरेशन के लिए मैं सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि क्वांट और रीजनिंग ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी मेंस की प्रिपरेशन सिर्फ और सिर्फ मैं मॉक टेस्ट से ही कर रही हूँ, एक्स्ट्रा कुछ और नहीं कर रही हूँ। सो इसके लिए मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो आप जो है वो उन क्वेश्चन से अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि हर एक जो मॉक टेस्ट की कोई भी अगर मॉक टेस्ट है तो आप देख सकते हैं कि उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, अलग अलग जो है कंपनी से उनके मॉक टेस्ट हैं, तो उनसे आप जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। मेरा तो अभी क्योंकि और ज़्यादा टाइम रह नहीं गया है, सो मैं मॉक टेस्ट से ही प्रिपेयर कर रही हूँ। इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश के लिए मॉक टेस्ट वही मॉक टेस्ट है, सेक्शनल्स मॉक्स हैं जो मैं लगाती हूँ, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेक्शनल मॉक लगाने ही लगाने चाहिए इंग्लिश के। सो इंग्लिश के मैं सेक्शनल मॉक भी लगा रही हूँ मेंस के, और उसके साथ साथ एडिटोरियल भी पढ़ रही हूँ। एडिटोरियल का चाहे मेंस हो, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे आपका कोई एग्ज़ाम लगा हो चाहे ना लगा हो, आपको एडिटोरियल पढ़ना बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। क्योंकि एडिटोरियल ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकती है, और ये मैंने माना है क्योंकि SBI क्लर्क प्री में मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए वो इंग्लिश की वजह से ही आए हैं। अगर इंग्लिश, क्योंकि लास्ट ईयर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी इसीलिए मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन इस साल मैंने अपनी इंग्लिश में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की थी, इसीलिए मैंने 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। सो अब उसके बाद मैं GA की बात करूँ तो GA के लिए सबसे मैं जो प्रेफर करती हूँ, मैं जिससे तैयारी कर रही हूँ वो है अफेयर्स क्लाउड। और मैं डिटेल्ड वाला PDF नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि मुझसे नहीं हो पाता है डिटेल्ड PDF। मैं वीकली एक्चुअली पढ़ना तो डिटेल्ड ही चाहिए लेकिन मुझसे नहीं हो पाता है, तो कुछ ना पढ़ने से अच्छा है कि कुछ पढ़ो, तो इसीलिए मैं वीकली PDFs पढ़ती हूँ। सो मैं वीकली PDF से ही तैयारी कर रही हूँ। डिटेल पढ़नी चाहिए लेकिन मुझसे नहीं हो पाता है, सो मैं वीकली कर भी लेती हूँ, प्रिपेयर हो जाता है, लेकिन डिटेल वाली PDF मुझसे नहीं हो पाती है, तो इसीलिए वीकली करती हूँ। सो ये है मेरा क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। और ऐसे ही अगर आप करेंगे, क्योंकि आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी अगर देख लें तो देख सकते हैं कि आपके जो है 50 क्वेश्चंस आएंगे आपके क्वांट में, वहीं 50 क्वेश्चंस आएंगे आपके रीजनिंग में। 50 क्वेश्चंस क्वांट में 50 मार्क्स के, रीजनिंग में 60 मार्क्स के आएंगे। 40 क्वेश्चंस आपके आएंगे इंग्लिश के, और 50 क्वेश्चंस आपके आएंगे करंट अफेयर के। तो देख सकते हैं कि करंट अफेयर के 50 क्वेश्चंस आएंगे, कितना सारा वेटेज है, 50 मार्क्स का वेटेज है आपका करंट अफेयर का। सो इसीलिए आपके जो है अच्छे से प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें 100% मार्क्स तो आने ही आने चाहिए, 100+ मार्क्स आपके आने ही आने चाहिए। सो आपका जो है अटैम्प्ट भी आप इसके हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कितने अटैम्प्ट होने चाहिए। सो ये है मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। और अगर कुछ और सुधार करना चाहिए या फिर कुछ और चेंजेस लाने चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या है। सो थैंक यू ऑल।